नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने जो क्लासें ली थी वो अनुपात समानुपात से जो क्वेश्चन थे देखे थे, ठीक उसी प्रकार जो कि आज अनुपात समानुपात के क्वेश्चन हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, एक परीक्षा में ए, बी और सी द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 के अनुपात में है। ठीक है, यदि ए ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, तो बी द्वारा प्राप्त अंक कितना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको हम बिल्कुल आसानी से करेंगे। जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशो दिया गया है दोस्तों 2:4:9। ठीक है, 2, 4 और 9 रेशो दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न में देखिएगा, यदि ए ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए तो बी द्वारा प्राप्त अंक कितना होगा। ठीक है, तो ए ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए हैं, तो ए का रेशो कितना दिया गया दोस्तों 2, तो ए का रेशो जो है वो 2 दिया गया है। ठीक है, ए का जो रेशो है 2 दिया गया है, उसके बराबर में अंक प्राप्त किए हैं उसने कितने 30 अंक प्राप्त किए, तो इसके बराबर में आ जाएगा 30। ठीक है, ये कटता है तो काट जाएगा, 2 से ये 15 बार कट जाएगा, ये 1 बराबर 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब पूछा क्या गया है दोस्तों, बी द्वारा प्राप्त अंक कितना है, तो पूछा गया है बी का, तो बी का रेशो कितना है 4, तो हम आसानी से इसका गुणा कर देंगे 15 से, तो 4 × 15। ठीक है, 15 चौक 60, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ये रेशो ये किसका अंक है दोस्त, बी का, बी को प्राप्त अंक 60 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्त देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए, बी और सी का प्राप्त अनुपात 2:4:9 के अनुपात में है। यदि ए ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए तो ए और बी का अंतर कितना होगा। ठीक है, ठीक वैसा ही अनुपात में है, जो कि देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशो कितना दिया गया है दोस्त 2:4:9 दिया गया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ए का कितना दिया गया प्राप्त अंक 30 अंक है। ठीक है, और ए का रेशो कितना दिया गया 2, तो दोस्त 2 बराबर 30 हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, और ये कट जाएगा 2 से 15 बार कट जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या गया है दोस्त, पूछा गया है ए और बी का अंतर पूछा गया है दोस्त, ए और बी का अंतर पूछा गया, तो अंतर को अंतर से ही डिनोट करेंगे हम लोग। जैसे कि देखें ए और बी का अंतर कितना होगा दोस्त, तो यहाँ पर देखिए 4 और 2 में अंतर कितने का है, अंतर का मतलब हमेशा कम या अधिक, अधिक का मतलब कम या अधिक होता है अंतर का मतलब। ठीक है दोस्त, तो इसका अंतर पूछा गया है हम लोगों से, तो अंतर इसका कितना है 2। ठीक है, 2 अंतर है। ठीक है, तो हम आसानी से 15 का गुणा 2 में कर देंगे, तो 15 × 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 30 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हाँ तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन है अपना। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात 1/4:1/5 1/3 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 800 दिया हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों। देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3 के अनुपात में दिया गया है दोस्तों। ये जो वैल्यू दी गई है ये बटे में दी गई है, तो इसको हमको एलसीएम लेके समान बनानी पड़ेगी। जैसे कि देखिए 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3, जो कि
नीचे की संख्या का दोस्त एलसीएम लेंगे हम लोग। जैसे कैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे तीनों का, जैसे 4, 5 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो 4, 5 और 3 का एलसीएम होगा दोस्त, जैसे कि 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 ऐसा कैसा रहेगा और 3 ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 2 से देंगे, 2 एकम 2, 5 ऐसा कैसा, 3 ऐसा कैसा। ठीक उसी प्रकार 3 का देंगे, 3 एकम 3, 5 ऐसा कैसा, 1 ऐसा कैसा, ठीक है। 5 से फिर देंगे तो 1, 1, 1, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। देखिए 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, जो कि अपना क्या आ जाएगा एलसीएम, ठीक है दोस्त। तो एलसीएम का तीनों संख्याएं जो है इसमें गुणा करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि 60 का गुणा यहाँ कर देंगे, 60 का गुणा यहाँ कर देंगे और 60 का गुणा यहाँ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको कुछ दिक्कत तो नहीं आई होगी। जैसे कि ये हमने एलसीएम लिया है, नीचे की जो संख्याएं हैं अपनी 4, 3 और 4, 5 और 3 का एलसीएम होता है 60, ठीक है। और एलसीएम का हम लोगों ने गुणा कर दिया तीनों संख्याओं में, जो कि समान हो जाएगी। जैसे कि अब जो कटती है उसे काट दीजिएगा। जैसे कि 4 से हम काटेंगे 15 बार, और 5 से हो जाएगा ये 12 बार, और 3 से जाएगा 20 बार, ठीक है। तो कितना हो गया अपना मान अनुपात में आ गया 15, 12 और 20 के अनुपात में आ गया, ठीक है। ये संख्या अपनी हो चुकी है तीनों, ठीक है दोस्त। ठीक उसी प्रकार प्रश्न में पूछा गया सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 800 दिया गया है दोस्त, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्त, ये जो 20 है ये सबसे बड़ी संख्या है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये जो 12 जो सबसे छोटी संख्या है। इन दोनों का अंतर दिया हुआ है दोस्त, अंतर 8, जैसे कि इसका अंतर कितना है दोस्त 8, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी दी गई है, ये 800 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो 8 बराबर 800 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इसको हम हो गया। उसके बाद ठीक है जो पूछा जाए उसका गुणा कर दीजिएगा दोस्त। जैसे कि यहाँ पूछा क्या गया है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्त, सबसे छोटी इन तीनों में सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, जो कि 15 बड़ा है, 20 बड़ा है, अपने को कौन सी सबसे छोटी दिख रही है 12। तो आप आसानी से 12 का यहाँ दोस्त गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। एक ही पारा से जिससे कटता हो उससे काट दीजिएगा। जैसे कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है दोस्त। ठीक उसी प्रकार इसको काट दीजिएगा 2 से, ये 400 बार कट जाएगा, और इसका ये 3 का गुणा 400 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 1200, जो कि आपका आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई दोस्त, ये जो कि अपना 1200 आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या पूछी गई है तो 1200 होगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और पूछता सबसे बड़ी संख्या या बीचों बीच की संख्या, तो हम लोग आराम से इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है। अभी सबसे छोटी संख्या पूछी गई है तो छोटी संख्या गुणा कर दिया गया है, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। हाँ तो दोस्त ठीक उसी प्रकार ये जो अपना क्वेश्चन है, जो 5वां क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ दिया गया है। यदि ए बी का 4 गुना है और बी सी का 2 गुना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा, ठीक है। देखिए ए बी का 4 गुना, बी का 4 गुना मतलब बी का 4 गुना मतलब जैसे कि जिसके बारे में पूछा गया उसको ना करते हो, उसके जस्ट आगे वाले को 4 गुना करेंगे। जैसे कि बी का 4 गुना, बी 1 है तो ए जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा दोस्त, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आगे हम बढ़ेंगे, और बी और सी का 2 गुना है, बी और सी मानेंगे हम लोग। जैसे कि सी का कहा गया है दोस्त, सी का 2 गुना, सी का 2 गुना, सी को 1 मानेंगे, इसके जस्ट आगे वाले को 2 गुना करेंगे, 2 गुना, ठीक है दोस्त। ये तो हमने पहले वाली क्लास में जो देखा था वही हो गया। जैसे कि फिर लाइन खींचिएगा, पास में जो संख्या है वो पास में आएगी, जो कि 1 आ जाएगा यहाँ, और 2 के पास में 2 आ जाएगा दोस्त, ठीक है। इसका हम लोग आपस में गुणा करेंगे, 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा अनुपात, ठीक है दोस्त। ये आपका आंसर हो जाएगा। ए और बी और सी का मान ये 8:2:1 हो जाएगा दोस्त, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और
कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि कैसे लगे हमारे क्वेश्चन, और जो कि हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से कराए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।